और खबरें अब होंगी विस्तार से। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। यूपी और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान होगा। केरल की सभी 20 सीटों पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 6, बिहार और असम की 5-5 सीटों पर आज मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। केरल की सभी 20 सीटों पर एक साथ आज मतदान होगा। इसके अलावा कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर भी आज ही वोटिंग होनी है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट के लिए दूसरे फेज में ही मतदान होगा। आपको बता दें कि इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कई हॉट सीटें हैं जो सुर्खियों में हैं। आउटर मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा में रहे। मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट के लिए भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा वायनाड, जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, तो दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज 1202 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। करीब 16 करोड़ मतदाता हैं जो इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान होगा। कई हॉट सीटें हैं। कोटा सीट से जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए प्रहलाद गुज्जर को टिकट दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। तो दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड पर मतदान आज होना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीट पर भी आज वोटिंग होगी। रविंद्र भाटी, पप्पू यादव, दिग्गज निर्दलियों की सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। मोदी सरकार के 6 मंत्री और 2 पूर्व सीएम पर भी आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पप्पू कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने उन्हें मौका नहीं दिया और जिसके बाद पप्पू यादव खुद चुनावी मैदान में उतर गए। पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से, खजुराहो से हमारे साथ कनिका कटियार हैं। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करते हुए, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल अभी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखिए, कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और पोलिंग बूथ्स पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ्स पर क्योंकि पहले वोट कौन डालेगा, इसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कोटा में करीब 20 लाख वोटर हैं जो आज अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद करेंगे। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, आप 7 बजे से पहले आ गए हैं, क्या पहले वोट डालने के लिए आए? हाँ, सबसे पहले वोट डालेंगे इस वजह से बूथ पर पहुंचे? हाँ, सही कहा सर आपने। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने में? यह तो भगवान ही जाने यार साहब, अपन तो वोट डालने आए। वोट डालने आए। तो ये देखिए, सुबह सुबह लोग 6:30 बजे ही पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लाइनों में ना लगना पड़े और सबसे पहले अपना वोट डालना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी।